हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से आ गए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया वीडियो लेकर। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। ये हम लोग पढ़ रहे थे मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन ये चैप्टर था आपका। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने फीफो, लीफो ये सब देख लिया, वेटेड एवरेज भी देख लिया, सिंपल एवरेज भी देख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। देखिए ये सबसे सिंपल है, यह सबसे सिंपल है। सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल है ये। इसमें जो प्राइस आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, इशू से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा कि आपको कितने प्राइस पर इशू करना है मटेरियल को। बस आपको उसी प्राइस पर मटेरियल इशू करना है और कुछ नहीं है। इस मेथड में क्वेश्चन में ही आपको दे दिया जाएगा कि किस प्राइस पर आपको इशू करना है। ठीक है, बस उसी प्राइस पर आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को इशू करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में, इस मेथड में और कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा कठिनाई नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा हार्डशिप नहीं है। बस ध्यान रखिए, क्वेश्चन में प्राइस बता देगा, क्वेश्चन में आपको प्राइस बता देगा जिस प्राइस पर क्या करना है, आपको इशू करना है मटेरियल्स को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये इसका प्रोफार्मा बन गया, डेट, रिसीट, इशूज और बैलेंस। देखिए इसमें हम रेट के कॉलम को छोड़ देंगे। ठीक है, रेट के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही आपको बता दिया जाएगा कि आपके कौन से प्राइस पर इशू करना है, इसीलिए। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन आपके पास। मार्च 1 को ओपनिंग बैलेंस है, फिर आपने रिसीव किया है 10 मार्च को, फिर इशू किया है, फिर रिसीव किया है, फिर इशू, फिर रिसीव, फिर इशू, फिर रिसीव। देखिए यहाँ पर सब प्राइस दे दिया है, रिप्लेसमेंट प्राइस दे दिया है। 15 मार्च 4 रुपये से आपको इशू करना पड़ेगा। 20 मार्च जो आपने इशू किया है वो 5 रुपये से करना पड़ेगा। 26 मार्च जो आपने इशू किया है वो 6 रुपये से करना पड़ेगा। 30 मार्च जो आपने इशू किया है वो 7 रुपये से करना पड़ेगा। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। पहला है आपका ओपनिंग बैलेंस 500 फॉर ईच। लिखिए ओपनिंग बैलेंस। डेट है आपका 1 मार्च, डेट लिखिए मार्च 1। ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं हम लोग बैलेंस के कॉलम में। कितना है? 500 4 के हिसाब से कितना हो गया? 2000। ये है आपका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक। बस इसके बाद आपको रेट में कुछ नहीं लिखना है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ भी कुछ नहीं लिख सकते थे रेट में, इस रेट के कॉलम को खाली कर सकते थे, रख सकते थे। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका है रिसीव्ड है। इसके बाद आपका 10 मार्च को रिसीव है 200 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से। लिखिए मार्च 10 200 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से कितना हो गया? 600 हो गया। क्लियर है? यहाँ पर कैसे बैलेंस मेंटेन होगा? बैलेंस आपको ऐड करके करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास पहले 500 यूनिट था, हमने 200 यूनिट और रिसीव किया। कितना हो गया? 500 और 200 700 यूनिट। ठीक है, हमारे पास 2000 था अमाउंट के कॉलम में, हमने 600 को और रिसीव किया। कितना हुआ? 2000 प्लस 600 2600। रिसीव्ड मतलब होता है प्लस, इशूड मतलब होता है माइनस। हम क्वांटिटी से क्वांटिटी को ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे, और अमाउंट के कॉलम से अमाउंट के कॉलम को ऐड करेंगे या लेस करेंगे। कितना हो गया? 10 मार्च के बाद है 15 मार्च, इशू है 400 यूनिट। 15 मार्च इशू 400। अब किस रेट से करेंगे? देखिए 15 मार्च का रेट दे दिया है, 15 मार्च
₹4 के रेट से आपको इशू करना है, तो बस इसी रेट से कर दीजिए इशू। 1600 इशू हुआ है, मतलब लेस होगा। हमारे पास पहले कितना था, 700 था, हमने 400 इशू कर दिया, कितना बचा, 300। हमारे पास पहले 2600 था, हमने 1600 को क्या कर दिया, इशू कर दिया, कितना बचा, 1000। ये जो रेट है ना ₹4, ये क्वेश्चन में दिया है। देखिए 15 मार्च को इशू है 400 का, 15 मार्च को 400 यूनिट इशू है। देखिए 15 मार्च का देखिए रेट क्या दिया है, 15 मार्च का रेट है ₹4। बस इसी प्राइस से हमें 15 मार्च के स्टॉक को इशू करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। अब 15 मार्च के बाद है 17 मार्च, इसमें हमने 300 यूनिट रिसीव किया है। लिखिए 17 मार्च 300 यूनिट हमने रिसीव किया है। कितने प्राइस है, प्राइस है ₹4, 1200 आ गया, 1200 आ गया। पहले हमारे पास 300 था, अब 300 और आ गया, कितना हो गया, 600। पहले हमारे पास 1000 था, अब 1200 और आ गया, कितना हो गया, 2200। इसको डैश करते चलिएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब 17 मार्च के बाद क्या है, 17 मार्च के बाद है 20 मार्च, ठीक है। 20 मार्च का फिर से इशू है 250 यूनिट। लिखिए 20 मार्च इशू है 250 यूनिट। किस रेट से इशू करेंगे, देखिए इसमें दिया है 20 मार्च का इशू रेट है ₹5, मतलब हमें ₹5 से इशू करना पड़ेगा। ₹5 कितना होगा, 250 इंटू 5, 1250, ठीक है। 600 पहले से था, हमने 250 इशू कर दिया, कितना बचेगा, 350। 2200 पहले से था, हमने 1250 इशू कर दिया, कितना बचेगा, 950, ठीक है। ये हो गया हमारा 20 मार्च का एंट्री। अब क्या है, 20 मार्च के बाद है 25 मार्च। हमने रिसीव किया है 500 यूनिट ₹5 के हिसाब से। लिखिए 25 मार्च 500 यूनिट ₹5 के हिसाब से 2500। पहले 350 यूनिट था हमारे पास, हमने 500 यूनिट और रिसीव किया। रिसीव मतलब प्लस होता है, 350 प्लस 500 850। पहले 950 था, अब हमने 2500 और रिसीव किया है, क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 950 प्लस 2500 हो जाएगा आपका 3450। 3450, ये हो गया 25 मार्च की एंट्री। अब है 26 मार्च। 26 मार्च को हमने इशू करना है, कितना इशू करना है, 300 यूनिट। देखिए रेट भी दे दिया है 26 मार्च का, किस रेट से करेंगे, देखिए दिया है 26 मार्च ₹6, मतलब 26 मार्च में जो 300 यूनिट हमें इशू करना है वो किस रेट से करना है, वो करना है ₹6 के रेट से। 26 मार्च डेट दे दिया ₹6। लिखिए यहाँ पर 26 मार्च 300 यूनिट इशू करना था, ₹6 के हिसाब से 1800। हमारे पास 850 यूनिट पहले से था, 300 यूनिट हमने और इशू कर दिया, कितना बचा, 550। हमारे पास 3450 पहले से था अमाउंट, हमने 1800 इशू कर दिया, तो इसको लेस कर देंगे, 3450 माइनस 1800 कितना होगा, 1650। 1650, क्लियर है। अब 26 मार्च के बाद आता है 27 मार्च। 27 मार्च को हमने 200 यूनिट रिसीव किया है, किस रेट से करेंगे, ₹5 के रेट से करेंगे। लिखिए 27 मार्च 200 यूनिट ₹5 के रेट से। 27 मार्च 200 यूनिट ₹5 के रेट से 1000। बैलेंस कीजिए, पहले 550 यूनिट हमारे पास था, हमने 200 यूनिट और रिसीव किया, कितना हो गया, 550 प्लस 200 750। हमने बोला था क्वांटिटी को क्वांटिटी से ऐड करेंगे जब रिसीव होगा, और क्वांटिटी को क्वांटिटी से लेस करेंगे जब इशू होगा। अमाउंट को अमाउंट से ऐड करेंगे जब रिसीव्ड होगा, अमाउंट को अमाउंट से लेस करेंगे जब इशूड होगा। तो 200 यूनिट ₹5 के हिसाब से ₹1000 हमने रिसीव किया था 27 मार्च को। 550 प्लस 200 कितना होता है, 750,
1650 ये अमाउंट था। अमाउंट के कॉलम को हम अमाउंट से ऐड करेंगे 2650। क्लियर है। अब 27 तारीख के बाद आता है 30 तारीख। 30 तारीख को इशू किया है 400 यूनिट। किस रेट से इशू करेंगे? देखिए रेट दे दिया है। 30 मार्च को इशू करने का रेट है 7 रुपया, 7 रुपीज़। बस इसी रेट से इशू कर दीजिए। 400 यूनिट 7 रुपये के हिसाब से, 400 यूनिट 7 रुपये के हिसाब से हो गया 2800। डेट लिखिए 30 मार्च। पहले 750 था, 400 चला गया, कितना बचा? 350। पहले इतना अमाउंट था, इतने में से इतना अमाउंट चला गया। यहाँ पर देखिए 27 मार्च को हमने रिसीव किया था कितना? 200 यूनिट। ये 5 रुपये नहीं है, ये है 6 रुपया। ठीक है, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, 6 रुपया है ये, तो इसको ठीक कर लीजिए। 27 मार्च को 200 यूनिट हमने रिसीव किया था 6 रुपये के हिसाब से। 27 मार्च 200 रुपया, ये 6 रुपया होगा। ये अमाउंट 1200 हो जाएगा, ये होगा 2850। बस बाकी सब सही है। 30 मार्च को हमने 400 यूनिट इशू करना था। किस रेट से करेंगे? देखिए दे दिया है 30 मार्च, ये है 30 मार्च। 30 मार्च में इशू करना था 400 यूनिट। किस रेट से करेंगे? दे दिया है 5-30 7 रुपये के रेट से करेंगे। ठीक है, बस इसी रेट से कर दीजिए। 2850 हमारे पास पहले से था, 2800 इशू कर दिया, बचा कितना? 50। ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सबसे सिंपल मेथड था, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। इसमें क्या करना है, जो रेट आपको दे देगा इशू में, उसी रेट से आपको इशू करना है। जैसे यहां पर देखिए सभी रेट दे दिया था इस क्वेश्चन में। देखिए हमने पहला इशू कब किया था? पहला इशू किया था 15 तारीख को। 15 तारीख को हमारा पहला इशू था। किस रेट से करेंगे? अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो रेट क्वेश्चन में दे दिया है। देखिए 15 मार्च को रेट दे दिया है। 15 मार्च को कितना रेट दिया है? 4 रुपया। तो ये जो 400 यूनिट हमें इशू करना है वो 4 रुपये के हिसाब से इशू करना है। ठीक है, अब कब इशू है? अब इशू है आपका 20 तारीख को, 20 मार्च को 250 यूनिट। किस रेट से करेंगे? रेट कहाँ दिया है? देखिए क्वेश्चन में दे दिया है 20 मार्च 5 रुपया, मतलब 250 यूनिट हमें 5 रुपये के हिसाब से इशू करना है। ठीक है, अब है 26 मार्च को इशू है। 26 मार्च को इशू है कितना? 300 यूनिट। 26 मार्च को 300 यूनिट इशू है, तो हम कौन सा प्राइस लेंगे? जो प्राइस क्वेश्चन में दे देगा। देखिए 26 मार्च को प्राइस दे दिया है 6 रुपया प्राइस, मतलब 26 मार्च को जो इशू करेंगे 300 यूनिट हम 6 रुपये के हिसाब से इशू करेंगे। उसके बाद लास्ट है आपका 30 मार्च। 30 मार्च को 400 यूनिट हम इशू करना था। किस रेट से करेंगे? जो रेट हमको क्वेश्चन में दे देगा। दे दिया है मार्च 30 7 रुपया, मतलब 400 यूनिट हमें 7 रुपये के हिसाब से इशू करना है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ये भी दे सकता है, ये सब कुछ ना देगा, ये सब कुछ नहीं देता है क्वेश्चन में अगर, तो इसको लिख देगा कि रिप्लेसमेंट प्राइस इज 18 रुपीज और एनी रेट। अगर क्वेश्चन में ये सब नहीं दिया है, बस ये लिख दिया है कि रिप्लेसमेंट प्राइस 18 रुपया है या फिर 17 रुपया है, या फिर कोई अलग सा रेट दे दिया 10 रुपया है 20 रुपया है, तो क्या करेंगे? जितना भी इशू है वो किस रेट से करेंगे? जो रेट आपको क्वेश्चन में दे देगा एज रिप्लेसमेंट प्राइस। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, एक और क्वेश्चन हम इसका कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।